आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज से पर्यटकों के लिए खोले गए और राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और यह शोध का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभ की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति जो 2018 में लगभग 11.25% थी, वह पिछले साल सितंबर तक गिरकर 3% से भी कम रह गई। श्री मोदी ने कहा कि दोहरी बैलेंस शीट की समस्या अब अतीत की बात हो गई है और बैंक अब 15% की ऋण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इन सभी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य करना शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी प्रचार अभियान को तेजी देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भाजपा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के प्रधानमंत्री के उत्तराखंड चुनावी दौरे पर सवाल करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से अनेक वायदे किए थे और जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए राज्य के 5 लोकसभा क्षेत्रों से उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर भेजा था, लेकिन जनता को किए गए वे सभी वायदे पूरे नहीं हुए। करण माहरा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने चुप्पी साधी है। इस पर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही कांग्रेस दाव उल्टा पड़ने पर अब ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटी अंकिता के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस को जनता उसकी तथाकथित यात्राओं में आईना दिखा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास के सभी कार्य जनता के समक्ष हैं। श्री चौहान ने कहा कि जनता का प्रधानमंत्री में भरोसा पहले से अधिक बढ़ा है और सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर इसे साबित भी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रख रही है, वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार के विफल रहने का आरोप लगा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देहरादून में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पूरे विश्व में देश का नाम हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कार्य पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया है। 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदल गया, चेहरा बदल गया, दिशा बदल गई, दशा बदल गई और इसलिए बच्चे बच्चे को ये महसूस होता है कि अब तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी ने जिस तरीके से अब की बार 400 पार कहा है, वो निश्चित रूप में 400 पार तो करेंगे, उससे भी हम आगे जाएंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस की राज्य में लोकसभा की 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा ने विकास से ज्यादा जुमले छोड़े हैं। क्योंकि इन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। प्रदेश के अंदर भी अंकिता भंडारी वाले मामले में हम वीआईपी का नाम पूछते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक ये नाम नहीं बता पाए। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे 2 करोड़ प्रति वर्ष, लेकिन वो रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान आज भी बेचारा आत्महत्या कर रहा है।
इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। ये दबाव की राजनीति बनाकर लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, जिस दिन मतदान होगा और जो रिजल्ट आएगा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चमोली जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इस दौरान स्वीप कर्मियों ने मतदाताओं से बातचीत कर लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने मतदाताओं को मतदान दिवस पर वोट डालने की शपथ भी दिलाई। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग जन जागरूकता रथ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। चंपावत में लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया। विकासखंड पार्टी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गोल डांडा, कलियाधुरा और बिनवाल गांव क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ जिला कार्यालय सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और उनसे आगामी 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की। इधर सभी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के आश्वासन पर अपने मतदान न करने के बहिष्कार के निर्णय को वापस ले लिया। इससे पहले ग्रामीणों ने क्षेत्र में मुख्य रूप से सड़क सुविधा की मांग करते हुए लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चंपावत जिले के 344 मतदान केंद्रों में से 172 केंद्रों में मतदान के दिन वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसे लेकर निर्वाचन में लगे वेबकास्टिंग कार्मिकों को पहला चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान निर्वाचन आयोग से चयनित कार्मिकों को वेबकास्टिंग और कैमरों के संचालन की सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव में प्रवासी मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी प्रवासी मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। इससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य अथवा नगर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रवासी मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थल पर संबंधित ईआरओ कार्यालय में जाकर संबंधित 3 डॉक्यूमेंट जमा कराकर मतदान करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के 4176 मतदान कर्मियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को निर्वाचन की बारीकियां बताई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को सल्ट विधानसभा क्षेत्र और पिंक बूथ में तैनात 376 कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में दिया जाएगा, जबकि द्वाराहाट विधानसभा में तैनात 328 कार्मिकों को उदय शंकर नाट्य अकादमी फलसीमा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पर्यटक अब गर्तागाली, नेलांग और गोमुख तपोवन की सैर कर सकेंगे। हालांकि गंगोत्री और गोमुख के बीच कई स्थानों पर बड़े हिमखंड होने के कारण आवाजाही काफी कठिन है और केवल पर्वतारोही पर्यटकों को गोमुख तपोवन जाने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गंगोत्री नेशनल पार्क विशेषकर हिमतेंदुओं के लिए पहचाना जाता है। इस पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अगराली भेड़, लाल लोमड़ी सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं। देहरादून के ऐतिहासिक श्री झंडे मेले के आरोहण के तीसरे दिन आज परंपरा के अनुसार नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में संगतों ने नगर की परिक्रमा की। नगर परिक्रमा में 25,000 से अधिक संगत शामिल हुई। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है। राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश उन बच्चों के लिए खुला है जो आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग व ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 80,000 रुपए से कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज से पर्यटकों के लिए खोले गए और राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।